नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वक्फ बिल को कानून बनाना, मुल्क के अमन व अमान को खराब करना, वक्फ जायदादों को खत्म करना। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और दीगर शुरका का खिताब। बेरोजगार नौजवानों के लिए राजीव युवा विकासम स्कीम का आगाज। 6,000 करोड़ रुपए से 5 लाख अफराद को रोजगार। वजीर आला अकबरुद्दीन ओवैसी और दूसरों के खिताबात। चेरलापल्ली रेलवे टर्मिनल को पुट्टी श्री रामलू टर्मिनल से मौसूम किया जाए। मरकजी वज़रा को मकतूब लिखने का वजीर आला रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। असेंबली में जमहूरियत का खून किया जा रहा है। असेंबली को गांधी भवन की तरह न चलाया जाए। असेंबली की कार्रवाई चलाने के अंदाज पर कायदे मजलिस अकबर ओवैसी की बरहमी। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर मुदल्लिल बहस। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वफ़ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुनज़्ज़म करता दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी धरने ने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर इस वफ़ बिल को बावजूद मुखालिफत के मंजूर किया जाता है तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। इस एहतजाजी धरने में अपोजन की तकरीबन तमाम जमातों के अलावा मुसलमानों की मुख्तलिफ तंजीमों के साथ साथ सिख व दीगर तबक़ात की तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की क़यादत में इस एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस बिल के जरिए हुकूमत मुल्क को बदामनी की तरफ ढकेलना चाहती है। हुकूमत का मंशा अवाम को मस्जिद मंदिर के नाम पर आपस में लड़ाना
और अपना सियासी फायदा हासिल करना है। सदर मजलिस ने कहा कि दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं उसको पामाल किया जा रहा है। मुख्तलिफ तबक़ात के लिए उनके मजहबी बुनियाद पर कमेटियाँ और बोर्ड्स बनाए जाते हैं, लेकिन किसी हिंदू या दीगर तबक़ात की कमेटी या बोर्ड में मुसलमान शामिल नहीं होता, जबकि हुकूमत इस बिल के ज़रिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करना चाहती है और वक्फ इमलाक का तयन सरकारी ओहदेदार पर मशक्क़स कर रही है। सदर मजलिस ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और बिहार के लीडर व मरकज़ी वज़ीर चिराग पासवान को आगाह किया कि अगर उन्होंने इस बिल की तायद की तो उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस के लीडर गगोई ने कहा, मुल्क दस्तूर के मुताबिक चल सकता है, हुकूमत की नीयत में फतूर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस कानून की पूरी शिद्दत के साथ मुखालिफत करेगी। जमीयत उलमा के कायद महमूद मदनी, पर्सनल लॉ बोर्ड के कायद मौलाना अमरीन महफूज रहमानी, समाजवादी पार्टी, CPI, CPM, तृणमूल कांग्रेस, DMK, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रवादी कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन के अलावा सिख, जैन, हिंदू व दीगर गैर सियासी तंजीमों व जमातों के कायदीन ने भी खिताब करते हुए बिल की मुखालिफत की। कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर क़ानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है उनका मकसद एक ही है, वज़ीर आज़म का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं BK मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ बाय यूज़र को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं जिस पर मरकज़ी हुकूमत का कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक़ में फ़ैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मरकज़ी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अगर कल खुदा ना खास्ता ये क़ानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहाँ पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहाँ से इनको मालूम हुआ, कौन से फ़िक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार तक कायम रहेगी। अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज़ में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। हमारे लिए ये बात निहायत अफसोसनाक है कि जॉइंट पार्लिमानी कमेटी ने वो रवैया अपनाया, पहले दिया है, उसने ये वाज़ेह कर दिया कि वो अमेंडमेंट बिल में तरमीमात के लिए संजीदा नहीं है, बल्कि वो किसी मखसूस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से ये बात जब कही गई कि हम इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और एहतजाज हो सकता है, और ये भी मुमकिन है कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए, तो कहने वाले एक शख्स ने कहा
کہ جلیان والا باغ کو نہیں بھولنا چاہیے. ہم ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں. اگر ڈائر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے, آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی, ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے. آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں اور آپ کس قوم کو مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو خون کی ننھی منی ندیوں سے چل سکیں گے؟ سن لیجئے, ہم وہ ہیں کہ خون کے بحر قلزم سے گزر کر بھی داستان عزم و عزیمت لکھ کر آپ کو دکھا دیں گے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار سے مربوط کرنے 6,000 کروڑ روپے کے تخمینے سے ایک نئی اسکیم راجیو یووا وکاسم کا احاطہ اسمبلی میں آغاز کیا. یہ اسکیم سماج کے مختلف طبقات جیسے درجہ فہرست اقوام, قبائل, پسماندہ طبقات, اقلیتوں کے فائنانس کارپوریشن کے ذریعے عمل میں آئے گی. نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا, قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی اکبر الدین اویسی, ریاستی وزراء, ارکان اسمبلی, ارکان کونسل, چیف سیکرٹری و دیگر اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں وزیر اعلیٰ نے کہا اس اسکیم کے ذریعے 5 لاکھ بے روزگاروں کو روزگار سے مربوط کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آنے کے بعد عوامی بہبود کے کام شروع کیے گئے ہیں. RTC بس میں خواتین کے مفت سفر, اس کے بعد مختلف مخلوعہ سرکاری جائیدادوں پر 57,000 ملازمتیں, غریب خاندانوں کو بجلی و گیس کی سبسڈی, کسانوں کے قرض کی معافی. اس طرح انہوں نے مختلف بہبودی پروگراموں کا احاطہ کرتے ہوئے کہا ان کے پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی نے طبقاتی سروے کے ذریعے عوام کو آبادی کی اساس پر جو حصہ داری کی بات کی اسے یقینی بنانا چاہتے ہیں. نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا مالی مسائل کے باوجود دھیرے دھیرے جو وعدے کیے گئے تھے اسے پورا کیا جا رہا ہے. قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے وزیر اعلیٰ اور ریاستی حکومت کو اس نئی اسکیم پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا بے روزگاری, مہنگائی سنگین مسائل ہیں. انہوں نے حکومت سے کہا کہ مسلمانوں میں پسماندگی کی شرح سب سے زیادہ ہے. اس اسکیم کے ذریعے مسلمانوں کو ان کا پورا حصہ دیا جائے. انہوں نے طبقاتی سروے کی بنیاد کو بھی مد نظر رکھنے کی بات کہی. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پیر کو اسمبلی میں بتایا کہ چرلاپلی ریلوے ٹرمینل کو پوٹی سری راملو ٹرمینل سے موسوم کیا جائے. اس سلسلے میں مرکزی وزراء کشن ریڈی اور بی سنجے کو مکتوب لکھا گیا ہے. وزیر اعلیٰ نے یہ بھی بتایا کہ بیگم پیٹ نیچر کیور ہاسپٹل کو سابق آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ روشیا سے موسوم کیا جائے گا اور روشیا کا مجسمہ بھی نصب کیا جائے گا. اس سے پہلے تلنگانہ اسمبلی میں پیر کو مختلف بلز پیش کیے گئے. ریاستی وزیر دامودر راج نرسمہا نے تلنگانہ شیڈول کاسٹ ریشنلائزیشن ریزرویشن بل 2025 پیش کیا. BC ویلفیئر کے وزیر پونم پربھاکر نے 2 بل پیش کیے. تلنگانہ بیکورڈ کلاس شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائبز ریزرویشن سیٹس ان ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اور اپائنٹمنٹ بل کو پیش کیا گیا. مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے پیر کو ایوان اسمبلی میں BC تحفظات بل کے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اقلیتوں کے تحفظات کی پرزور وکالت کی. اکبر الدین اویسی نے بیچے گوبھی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا یہ لوگ ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, ملک سے محبت کا سب کے سامنے ڈھونگ کرتے ہیں, لیکن پیچھے سے یہ لوگ ملک کو کمزور کر رہے ہیں. اکبر الدین اویسی نے تحفظات سے متعلق مختلف اعداد و شمار بھی پیش کیے. اس سے پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان نے قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی قیادت میں پیر کی صبح ایوان اسمبلی کی کارروائی سے واک آؤٹ کیا. مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے کہا تھا کہ 11:30 بجے سے پہلے وقفے سوالات ختم کر دیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو سوال انہوں نے کیا اسے حذف کر دیا گیا. اکبر اویسی نے کہا کہ جمہوریت کا قتل کیا جا رہا ہے, رات دیر گئے اسمبلی کا ایجنڈا فراہم کیا جاتا ہے, پارلیمانی روایات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. قائد مجلس نے کہا کہ اسمبلی کو اسمبلی کی طرح چلایا جائے, گاندھی بھون کی طرح نہ چلایا جائے. اس کے بعد قائد مجلس نے ایوان کی کارروائی سے عدم مطمئن ہو کر واک آؤٹ کا اعلان کیا. آنریبل اسپیکر صاحب, میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب کو یہ بات ضرور بولنا چاہ رہا ہوں کہ بے شک آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہم آپ کے اس مطالبے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور برابر اپنی آواز بھی آپ کے ساتھ ہم جوڑیں گے اور مضبوطی کے ساتھ مرکزی حکومت سے اس تعلق سے نمائندگی کریں گے. لیکن میں یہ ساری تفصیلات اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ بعض گوشوں سے یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ایک پرسنٹیج دینے کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے دوسرے بیکورڈ کلاس ہندوز کی حق تلفی ہو رہی ہے یا ان کے حق کو چھینا جا رہا ہے.
تو اس لیے میں اس پہ ایلیبریٹ کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی باتوں میں اور بہکاوے میں نہ آئیں کہ بی سیز جو ہندوز ہیں ان کے حق کو چھین کر مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے. ایسا ہرگز و قطعی نہیں ہے. بی سی ہندوز کو ان کا حق دیا جائے گا اور بی سی مسلمز جو ہیں جو بیکورڈ کلاس ہے ان کو بھی دیا جائے گا. اب ایک پولیٹیکل پارٹی یہ بات کرتی ہے کہ مسلمان کو ریلیجن کے بیسس پہ نہیں دیا جا سکتا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ریلیجن کے بیسس پہ دینے کا کوئی بھی مطالبہ نہیں کر رہا ہے. صرف بیکورڈنس کی بنیاد پہ وہ سوشلی ایجوکیشنلی اور پولیٹیکلی جو بیکورڈ ہے ان کو دینے کے لیے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں تھوڑے سے اس کی تفصیل میں جا رہا تھا. اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو میں نہیں بولوں گا, کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اگر یہ بات کو صاف کریں, کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں سر, there are few people who are trying to divide this nation, sir, on religion basis, who are trying to divide the people's heart and minds and thoughts, and they are trying to do politics on religion, sir. So that is why I thought that it is better that I just elaborate few more things so that we can defeat those people who are trying to divide this nation on the basis of religion and creating hate and hate and hate and only hate. صرف نفرت نفرت نفرت. ابھی ہم صبح میں بھی دیکھے کہ کس طریقے سے نام کے ساتھ سے نفرت کی جا رہی تھی. سر یہ کیا ہم کو نام کی فکر نہیں ہے, کام کی فکر کرنی چاہیے. لیکن بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو نام کی پالیٹکس کے ذریعے کام کی پالیٹکس کو بھلانا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں یہ ساری تفصیل بتا رہا تھا کہ کیسے عثمانیہ کا نام بدل دیجئے. سر عثمانیہ کا کیا ہے سر؟ ٹوڈے وی آر سٹنگ ان دس ہاؤس, یہ اسمبلی بھی جو بول رہے ہیں ان کا نام بدلو, یہ ہاؤس بھی وہی نظام بنائے سو ہے. نظام شوگر فیکٹری, سر سرپور کاغذ نگر, نظام ساگر, ناگرجنا ساگر کا سروے بھی نظامچ کروائے. چائنا سے وار ہوا تو گولڈ ٹنوں میں لاری بھر کے دینے والے نظام, راج پرمکھ نظام. مگر یہ نفرت جو کرتے ہیں نا سر, we have to defeat these people who are dividing this nation, I would say. چرلاپلی ریلوے ٹرمینل کو پٹی سیناملو سے موسوم کرنے کے معاملے میں ایوان اسمبلی میں بی جے پی ارکان کی طرف سے جب نظام طور حکومت کو لے کر کیے گئے ریمارک پر رکن اسمبلی احمد بلالہ نے شدید اعتراض کیا. احمد بلالہ نے کہا کہ نواب میر عثمان علی خان راج پرمکھ تھے, ان کے خلاف ریمارکس کرنے پر ان ارکان کو شرم آنی چاہیے. ایسے لوگوں کے پاس احساس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. رکن اسمبلی احمد بلالہ کے اس ریمارک پر بی جے پی ارکان چراغپا دیکھے گئے. آج یہاں پر حکومت کی جانب سے ایک پیش کیا گیا کہ فلانی جگہ کا نام وہ چینج کرنے کے لیے چرلاپلی اسٹیشن کا, چرلاپلی ہب کا, بجائے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج سے یہاں پر ہاؤس میں ذرا احساس نام کی, شرم نام کی چیز نہیں ہے. نہ صرف عثمان علی پاشا نظام تھے بلکہ پہلے راج پرمکھ تھے اس آندھرا پردیش کے. ہی واز دا فرسٹ گورنر آف دی آندھرا پردیش. اس کے باوجود بھی فرسٹ گورنر آف انڈیپینڈنٹ انڈیا, انڈین اسٹیٹ آندھرا پردیش کے ہونے کے باوجود بھی ان کا نام سے اتنی تکلیف ہے. تو یہ لوگ ہندوستان کے بارے میں ان کا تعلق کیا ہے, کیا سوچ سکتے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حکومت نے جو پیشکش کی ہے ہم اس کا سپورٹ کر دیں. بی آر ایس کی طلبہ تنظیم بی آر ایس وی کی طرف سے اسمبلی میں داخل ہونے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا. تنظیم کے صدر جی سرینواس کے بشمول دوسرے ارکان کو گرفتار کیا گیا. احتجاجی وائس چانسلر کی طرف سے جاری کیے گئے سرکولر کو منسوخ کرنے اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. بی آر ایس کی رکن کونسل کے کویتا نے حکومت پر خواتین سے 10 گرام سونا دینے کے وعدے سے انحراف کا الزام لگایا ہے. کونسل میں کویتا نے کہا خواتین کو 2500 روپے ماہانہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن اس وعدے کو بھی پورا نہیں کیا گیا. کویتا نے کہا ریاست کے 51% آبادی خواتین پر مشتمل ہے اور جب بھی اسمبلی انتخابات ہوں گے خواتین کانگریس کو سبق سکھائیں گے. دوسری طرف بی آر ایس کے ارکان کونسل نے پیر کو کونسل کے ہاتھ میں مرچی گلے میں ڈال کر انوکھا احتجاج کیا. رکن کونسل کے کویتا کی قیادت میں احتجاج کیا گیا. احتجاجی بی آر ایس کے ارکان مرچی کی قیمت فی کنٹل 25,000 روپے مقرر کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ نیفیڈ اور مارکفیڈ کے ذریعے مرچی کی فصل خریدی جائے.
रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, कुंडा सुरेखा ने कांग्रेस पार्टी के BC MLAs के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में गवर्नर निप आदि श्रीनिवास, बिरला एल्लैया, वी श्रीहरि, प्रकाश गौड़, शंकरैया और मकन राज सिंह ठाकुर शामिल थे। बल्दियाती इदारों, तालीम व मुलाजमतों में BC तहफ़्फ़ुज़ात को 42% करने का बिल पीर के दिन क़ानूनसाज़ असम्बली में पेश किया गया। इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों से बात करने की कोशिश की जाएगी। बिल की मंजूरी के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और दूसरे वज़रा कौमी सतह के कायदीन से मुलाकात करते हुए BC तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए तायद हासिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी से मुअत्तल किए गए रुकन कौंसल तीनमार मल्लाना ने पीर को साबिक़ वज़ीर और BRS के कारगुजार सदर KTR और साबिक़ वज़ीर हरीश राव से मुलाकात की। तीनमार मल्लाना ने BC रिजर्वेशन बिल पर BRS लीडर्स के साथ तबादला ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर बयानबाजियों के तनाजुर में तीनमार मल्लाना को कांग्रेस पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया था। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने पीर के दिन चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर यूट्यूबर खवातीन रेवती और तन्वी यादव से मुलाकात की। उन्हें हिम्मत दिलाई कि BRS पार्टी उनके साथ खड़ी है। दो यूट्यूबर खवातीनें जो खुद सहाफ़ी करार देती हैं, गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और उनके अरकान ख़ानदान के बारे में नाशाइस्ता अल्फाज के साथ सोशल मीडिया में नशिया जारी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया है। KT रामाराव ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासत में इंदिरम्मा राज्यम की बात करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या यही इंदिरम्मा राज्यम है जहां 2 खातून सहाफ़ियों को हक़ाइक़ पेश करने पर जेल भेज दिया गया। KTR ने कहा रियासत में सहाफ़ियों पर झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अवाम वज़ीर आला से इस कदर नाराज़ हैं, आज जिस तरह वज़ीर आला अवाम की नाराज़गी को छुपाने उन पर सवाल करने वालों को जेल भेज रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने चार मीनार का तफसीली दौरा करते हुए हॉकर्स के मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने माह रमज़ान के दौरान शॉपिंग के लिए आने वालों से भी मुलाकात की। रमज़ान के आखिरी अशरे में चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों में इम्कानी हुजूम के तनाजुर में रुकन असम्बली ने मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि अवाम और हॉकर्स को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। बीजेपी के MP DK अरुणा की जुबली हिल्स में वाक़े क़यामगाह में इतवार की सुबह सिक्योरिटी कोताही का इंकशाफ हुआ था। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स रुकन पार्लियामेंट की क़यामगाह में इतवार की सुबह दाखिल हुआ और वह 2 घंटों तक वहां पर मौजूद रहा। उस वक्त DK अरुणा अपने हल्के महबूब नगर में थी। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर रुकन पार्लियामेंट ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इत्तला मिलते ही पुलिस भी रुकन पार्लियामेंट की क़यामगाह पहुंच गई। पता चला है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने DK अरुणा से फ़ोन पर बात की है। ये इत्तलात मिल रही है कि सारिक यहां पर घर में दाखिल हुआ था, उसकी तलाश जारी है। जुबली हिल्स में पीर की सुबह एक कार मेट्रो के पिलर से टकरा गई। बताया जाता है कि कार जुबली हिल्स से कृष्णानगर जा रही थी। यह हादसा पेश आया। हादसे में कार ड्राइवर जख्मी हो गया और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। समझा जा रहा है कि कार ड्राइवर नशे की हालत में था। भैंसा के तनूर मंडल में तहसीलदार दफ्तर के मुलाजिम को मुबैना तौर पर सदोकोब किया गया है। तफसीलात के मुताबिक जूनियर असिस्टेंट अब्दुल वकील दस्तावेजात लेकर बुरगांव जा रहे थे। जाफरानी तंजीम के कारकुनों ने उन्हें रोक लिया। अब्दुल वकील पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि जाफरानी कपड़े की उन्होंने तौहीन की है, जबकि जाफरानी कपड़े में दस्तावेजात मौजूद थे। अब्दुल वकील को मुबैना तौर पर सदोकोब किया गया। इसका वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आया है। इस सिलसिले में अब्दुल वकील ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अशरार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के अंकापल्ली में माल बर्दार ट्रेन ग्रीडर से टकरा गई। ताहम इस हादसे में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। यह हादसा अंकापल्ली और विशाखापट्टनम के दरमियान पेश आया। हादसे की वजह से कुछ देर के लिए इस रूट पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासर रही। बाद में यह खिदमात बहाल कर दी गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस
آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ. QMax Builders and Developers आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे. QMax Builders and Developers, टोली चौकी, हैदराबाद. आपका ख्वाब अब है हकीकत. अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल. 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर. स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए. आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत. 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट. अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है. ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद. जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं. गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब. जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की. चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है. खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी. गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद. वक्फ बिल को कानून बनाना मुल्क के अमन अमान को खराब करना और वक्फ जायदादों को खत्म करना है. दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और दीगर शुरका का खिताब. बेरोजगार नौजवानों के लिए राजीव युवा विकासन स्कीम का आगाज. 6000 करोड़ रुपए से 5 लाख अफराद को रोजगार. वजीर आला अकबरुद्दीन ओवैसी और दूसरों के खिताबात. चेरलापल्ली रेलवे टर्मिनल को पुट्टी श्री रामुलु टर्मिनल से मौसूम किया जाए. मरकजी वज़रा को मकतूब लिखने का वजीर आला रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान. असेंबली में जमहूरियत का खून किया जा रहा है. असेंबली को गांधी भवन की तरह न चलाया जाए. असेंबली की कार्रवाई चलाने के अंदाज पर कायद मजलिस अकबर ओवैसी की बरहमी. 20 तहफ़्फ़ुज़ात पर मुदल्लिल बहस. इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफ़िज़.